अगर आपने रिसेंट ऑटोमोबाइल न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो आपको हर जगह एक ही चर्चा देखने को मिल रही होगी, और वो ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगने वाली जो इम्पोर्ट ड्यूटी 110% हुआ करती थी, अब उसको घटाकर 15% किया जाने वाला है। और ये सारी खबरें आपने पीएम नरेंद्र मोदी और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क की मीटिंग की फुटेजेस आने के बाद देखी होंगी। और ये खबरें सुनकर आपके मन में भी कई तरीके के सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि आखिर सरकार पहली बार कार के इंपोर्ट्स पर इतना बड़ा टैक्स रिडक्शन क्यों करने जा रही है? क्या ये टेस्ला को इंडिया में लाने के लिए किया जा रहा है? और क्या इससे हमारे देश की कार कंपनी यानी कि टाटा और महिंद्रा की मार्केट पर बुरी तरीके से असर पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज कार ब्रांड्स कई देशों की मार्केट को बुरी तरीके से खराब कर चुके हैं। ऐसे में क्या सेम चीजें इंडिया के अंदर भी हो सकती हैं ये पॉलिसी आने के बाद? इस तरीके के कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और मेरे भी मन में आ रहे थे। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इस पूरे मसले को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर डिकोड किया जाए और आपको बताया जाए कि आखिर चल क्या रहा है। इस पूरी खबर से टेस्ला का क्या लेना देना है और इस इम्पोर्ट टैक्स वाले रिवीजन से हमारी मार्केट पर किस तरीके का असर पड़ सकता है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी ही बढ़िया वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है। तो देखो, ये जो नई ईवी पॉलिसी है इसे बोला जाता है SMEC, यानी कि स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। और ये कोई आज की पॉलिसी नहीं है, बल्कि मार्च 2024 में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और ये इंडिया की डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। मगर इस स्कीम को ना अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, और इसीलिए जब रिसेंटली मोदी जी US की यात्रा पर गए और वहाँ पर इलॉन मस्क वगैरह से मिले, उसके बाद से ही इस स्कीम की चर्चा फिर से जोरों शोरों से होने लग गई। टेस्ला ने इंडिया में पहले भी एंट्री लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, मगर आपको याद होगा कि टेस्ला की इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करने की डिमांड को इंडियन गवर्नमेंट ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। इनफैक्ट नितिन गडकरी जी ने तो साफ ही मना कर दिया था कि भाई इंपोर्ट ड्यूटीज कम नहीं करी जाएंगी टेस्ला के लिए। अगर उनको यहाँ पर आना है तो उनको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग लगानी पड़ेगी इंडिया के अंदर। टेस्ला का स्वागत है, रेड कारपेट है, पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? लेकिन अब SMEC के तहत सरकार ने एक लूपहोल ढूंढ लिया है, जिससे वो इंपोर्ट ड्यूटीज को भी कम कर सकेंगे, वो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के साथ फेयर रहते हुए। देखो, अगर ऐसे ही इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया जाता है ना, तो इंडिया के अंदर चाइनीज गाड़ियों की बहुत ही भयंकर सुनामी आ जाएगी, और ये सुनामी देश की हर एक कार कंपनी को खत्म कर सकती है, जैसे यूरोप और बाकी कई देशों में हो रहा है फिलहाल में। लेकिन अगर इंपोर्ट ड्यूटीज पर रिलीफ नहीं देंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि देखो यार, ऑटोमोबाइल प्लांट को एस्टेब्लिश करना एक काफी ज्यादा महंगा काम होता है, काफी ज्यादा कैपिटल लगता है, यानी कि बहुत सारा पैसा, और ये ना बहुत ज्यादा हाई मार्जिन बिजनेस भी नहीं है। ऐसे में बहुत सारा पैसा एक ऐसी जगह पर लगा दिया जाए जहां पर से पैसा वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अभी तक मार्केट टेस्ट नहीं करी है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है किसी भी कार कंपनी के लिए। इसीलिए किसी भी कार ब्रांड को किसी भी न्यू लोकेशन पर प्लांट एस्टेब्लिश करने से पहले वहां पर CBU यूनिट भेज कर वहां की मार्केट चेक करनी होती है, और देखना होता है कि क्या उनका प्रोडक्ट वहां पर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। और जब कंपनीज को वहां से अच्छा यूजर फीडबैक मिलता है, उनको दिखता है कि हाँ यहाँ पर पोटेंशियल है, उसी के बाद वो अपने बिजनेस को फाइन ट्यून करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डालने का सोचते हैं। और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने से पहले किसी भी मार्केट को टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मगर कोई कंपनी अगर 110% इंपोर्ट ड्यूटी देकर अगर कोई मार्केट टेस्ट करने निकलेगी तो कौन ही उनकी गाड़ी खरीदेगा? अगर कोई ब्रांड 35 लाख रुपए की गाड़ी इंपोर्ट ड्यूटीज लगने के बाद 70 लाख रुपए में इंडिया में बेचेगा, तो उसकी तो टारगेट ऑडियंस है वही बदल जाएगी। और वैसे भी इंडिया के अंदर महंगी गाड़ियां खरीदने वाले लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा कम है। तो इसीलिए इन दोनों ही परेशानियों का हल न्यू स्कीम यानी कि SMEC के अंडर निकाला गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को 15% इंपोर्ट ड्यूटी पर CBU यूनिट्स को देश के अंदर लाने देंगे, यानी कि कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स जो होती हैं एज इट इज गाड़ी वहां बनेगी और यहाँ पर आएगी और उस पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी ही लगेगी। बट देश का ये प्यार फॉरेन कार मेकर्स के लिए अनकंडीशनल नहीं है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो भी भारी कंडीशंस। जैसे कि सबसे बड़ी कंडीशन तो ये है कि ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तभी ऑफर किया जाएगा जब फॉरेन कार ब्रांड्स इस बात पर कमिटमेंट दें कि वो इंडिया में $500 मिलियन यानी कि 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 4150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट ना हटा के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये जो कंडीशंस है ना, वो बस यहीं पर खत्म नहीं होती हैं, और भी कई बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं। जैसे कि इस पॉलिसी के लिए अप्लाई करने के बाद में एनुअली ब्रांड्स अप टू 8000 यूनिट्स ऑफ प्रीमियम EVs ही इंपोर्ट कर पाएंगे एट 15% इंपोर्ट ड्यूटी। और यहाँ पर प्रीमियम EVs से मतलब है $35,000 से ज्यादा, यानी कि लगभग 30,50,000 रुपए से ज्यादा की कीमत वाली गाड़ियाँ। यानी अगर 15% इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा उठाना है तो कार की कॉस्ट 30 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, और उस पर भी सिर्फ आप 8000 यूनिट्स ही साल के अंदर उस गाड़ी की इंपोर्ट कर पाओगे। और इसमें भी अभी एक कैच और है, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस बेनिफिट को अवेल करने के 3 साल के अंदर अंदर उस EV ब्रांड को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी होगी।
और इसी के साथ साथ अगर ब्रांड्स को इस पॉलिसी का यूज़ करते रहना है तो उसके लिए उन्हें 2500 करोड़ तक का टर्नओवर करना होगा ऑपरेशन के सेकंड ईयर तक। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो 15% वाला खेल है ना, ये इतना भी सिंपल नहीं है। और क्योंकि ये सिंपल नहीं है इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि इस खबर को सुनने के बाद फॉरेन ब्रांड्स खुशी से नाचने लगे हों, क्योंकि हालांकि ये पॉलिसी है बहुत अच्छी, लेकिन इसको अवेल करने के लिए डे 1 से आपको 4150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इसीलिए अभी तक फोक्सवैगन, हुंडई और विनफास्ट ने ही इस पॉलिसी को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है। इनके अलावा टेस्ला को लेकर भी ये बातें हो रही हैं कि वो भी अपनी गाड़ियों को इंडिया में लेकर आने वाले हैं। उनकी जो जॉब ओपनिंग्स हैं वो देखी जा रही हैं, वो लैंड खरीद रहे हैं शोरूम वगैरह बनाने के लिए, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक टेस्ला की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है इसको लेकर। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और इलॉन मस्क की मीटिंग के बाद जो प्रीमियम ईवी इंपोर्ट्स पर 8000 यूनिट्स तक का कैप लगा हुआ है, हो सकता है उसको बढ़ाकर 50,000 यूनिट्स तक कर दिया जाए। यानी कि हो सकता है कि कार मेकर्स 50,000 यूनिट्स तक ला सके 15% इंपोर्ट ड्यूटीज पर। लेकिन इसको लेकर भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। पता नहीं ये बातें आ कहां से रही हैं। और क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड के लिए इंडिया आना अभी तक कोई बड़े फायदे का सौदा दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, इतनी नीश मार्केट में इतने कम बेनिफिट्स के साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद हर ब्रांड ना करना चाहे, लेकिन इस पॉलिसी का जो मैसेज है ना वो बड़ा सॉलिड है। और वो ये है कि इंडिया फॉरेन कार मेकर्स के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऑल वाइल टेकिंग केयर ऑफ देयर लोकल कार मेकर्स। इसी के साथ जो ब्रांड्स इंडिया में ऑलरेडी आने का प्लान कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होने वाला है। लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे कैसा होगा? मतलब इंडिया के जो खुद के ब्रांड्स हैं, क्या वो इस इम्पोर्ट पॉलिसी से अफेक्ट नहीं होंगे? देखो यार, स्टॉक मार्केट ने तो इस खबर को अच्छे से नहीं लिया है और ऑटो कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो थोड़े गिरे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे इंडियन ब्रांड्स को कोई खासा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, ये जो प्लेइंग फील्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लेवल्ड है। मान लो कुछ साल फॉरेन ब्रांड्स इस पॉलिसी का फायदा उठा भी लेते हैं तो भी आगे चलकर उनको इंडियन ब्रांड्स की तरह ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो डालनी ही पड़ेगी इंडिया के अंदर। और इंडियन ब्रांड्स यानी कि टाटा और महिंद्रा के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये भी है कि दोनों के पास $35,000 से ऊपर के प्राइस ब्रैकेट में गाड़ियाँ बहुत ही कम है। ये दोनों ही ब्रांड्स फिलहाल में सिर्फ मास मार्केट गाड़ियाँ बनाते हैं। वहीं जो न्यू ईवी पॉलिसी है उसमें सिर्फ प्रीमियम गाड़ियों को ही बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ऐसी गाड़ियां हैं जिनका प्राइस $35,000 से ऊपर का है। महिंद्रा की जो सबसे महंगी ईवी है वो है XEV9E और उसका भी जो टॉप मॉडल है वो 30,50,000 रुपए के आसपास खत्म हो जाता है जाके। और ये वो एग्जैक्ट प्राइस फिगर है जिसके ऊपर गाड़ियों पर सब्सिडी मिलना शुरू होगा, यानी कि $35,000 यानी कि 30,50,000 रुपए के आसपास। और वहीं टाटा की जो सबसे महंगी ईवी है यानी कि कर्व ईवी, उसका टॉप मॉडल 21,99,000 रुपए के आसपास का है। ऐसे में इन दोनों ही कार ब्रांड्स के पास ऐसी कोई भी ऑफरिंग नहीं है जो फिलहाल में प्रीमियम कैटेगरी में आती हो, और इसीलिए फिलहाल हमारे इन दोनों ही ब्रांड्स के ऊपर इस ईवी पॉलिसी का कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे कई प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली कर रहे हैं, जिनके ऊपर इसका असर जरूर पड़ सकता है। और इन ब्रांड्स में शामिल है वॉल्वो, मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसे प्रीमियम कार ब्रांड्स जो कि इंडिया के अंदर बहुत महंगी ईवीज बेचते हैं, यानी कि $35,000 से तो बहुत ही ऊपर की होती है उनकी गाड़ियाँ। ऐसे ब्रांड्स को डेफिनेटली एक बड़ा झटका लग सकता है इस ईवी पॉलिसी के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके लिए भी तो फायदे वाली बात है। ये भी तो 15% पर नए मॉडल्स को इंडिया के अंदर टेस्ट रन करवा सकते हैं, है ना? तो यार, इस पूरी खबर का कंक्लूजन ये है कि मार्केट में बिना मतलब इस पॉलिसी का डर बनाया जा रहा है और एक्चुअली इससे इंडियन कार मेकर्स को कोई खासा फर्क पड़ने नहीं वाला है। कुछ एक्सिस्टिंग लग्जरी ब्रांड्स हैं जिन पर इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन इससे जिनका सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो है कंज्यूमर्स, यानी कि आप लोग, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए बढ़ जाएंगे मार्केट के अंदर। इसके अलावा इस पॉलिसी का इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जो हमारे इंडियन कार मेकर्स हैं वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करें और अपनी गाड़ियों की क्वालिटी और भी ज़्यादा सुधारें। क्योंकि मान लो अगर आगे चलकर हमारे ब्रांड्स भी 35-40 लाख रुपए की ईवीज लेकर आते हैं, जो कि महिंद्रा ने ऑलरेडी प्लान भी कर रखा है, तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि लोग लोकल गाड़ियों को छोड़कर इम्पोर्टेड वाली 15% पर आने वाली ईवीज को खरीद लें। क्योंकि क्या होता है कि बाहर जो गाड़ियाँ अक्सर बनती है ना, उनकी फिट एंड फिनिश और क्वालिटी वगैरह थोड़ी बेटर होती है इंडिया में बनने वाली गाड़ियों से। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो हमारे इंडियन कार ब्रांड्स हैं उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट होना पड़ेगा अपनी गाड़ियों की फिट एंड फिनिश सुधारने के लिए, ताकि वो इंपोर्टेड गाड़ियों को टक्कर दे सकें। दूसरी बात ये भी है कि 50 लाख रुपए के बजट के आसपास बहुत सारी कार्स नहीं है इंडिया के अंदर। लोग फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां ही लेने को मजबूर है ज्यादातर। तो इस रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से और भी गाड़ियां इंडिया के अंदर आएंगी जो कि बहुत ज्यादा बेटर होंगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाड़ियों से, और जो ईवी का एडॉप्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा इंडिया के अंदर। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से तो ये पॉलिसी बहुत ही अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, इस पूरी वीडियो के बारे में अपने विचार भी कमेंट्स के अंदर जरूर छोड़िए। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो इस पॉलिसी का फायदा उठा के इंडिया में आ सकते हैं? थैंक यू।